आप लोग स्वीकार करने से कतराते क्यों हैं, क्या वजह है? वंदे मातरम गाने से क्या दिक्कत है? आपत्ति इस बात की है कि आप पर्टिकुलर मुस्लिमों के ऊपर कोई चीज़ क्यों थोपते हैं? तो आपको लगता है कि ये थोपा जा रहा है? जी हाँ। क्यों? लेकिन झंडा उतारने वाला, आपके धर्म स्थल पर जाके हम डीजे बजाएं और डांस करें, ये काम तो मुसलमानों ने नहीं किया। और ये काम जो भी ये मंदिर मस्जिद टूटा है या बना है, हमारे टाइम में तो नहीं बना है। आज़ाद भारत में तो ये सब नहीं हुआ है। आज़ाद भारत से पहले ये सब हुए, राजाओं के ज़माने में हुए, बादशाहों के ज़माने में हुए। मुसलमान भी कहीं पे पीछे नहीं है इस तरह की कट्टरता दिखाने को लेकर के, हिंदुओं पर अटैक करने को लेकर के, हिंदुओं की आस्था का केंद्र मंदिरों में अटैक करने को लेकर। मुसलमानों जम्मू कश्मीर को आप पाकिस्तान समझते हैं क्या? सबसे पहले जो टेररिस्ट आया है पाकिस्तान से आया है, अफगानिस्तान से आए हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान टेररिस्ट कब था? साथ तो दिया है कई घटनाओं में स्थानीय मुसलमानों ने, लेकिन इतनी कम आबादी है उनकी विचारों की कि उनका आ भी सुनने वाला कोई नहीं है। ये 15% आबादी हो गया मुसलमानों की, इसलिए कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, एकदम सही बोल रहा हूँ मैं। इस स्थिति में भारत कैसे आ गया? ये कोई दाढ़ी और टोपी देख के गोली मार दे रहा है? ये कहाँ, ये समाज कहाँ जा रहा है? समाज तो इतना भारत का नहीं बिगड़ा हुआ था। बहुत बड़े बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए। अयोध्या मंदिर निर्माण का मामला हो, जो कि हिंदू मुसलमानों का ही कहीं ना कहीं लड़ाई था, जाहिर तौर पर इसको स्वीकार करेंगे। 3 तलाक का मसला हुआ, ये सारे संविधान में चेंज किए गए। बहुत हद तक विरोध भी किया गया, कुछ लोगों ने स्वीकार किया। महिलाएं काफ़ी, मुसलमान महिलाएं काफ़ी खुश थीं 3 तलाक के मसले को लेकर के। क्या 100% मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान इन फैसलों को स्वीकार करता है भीतर से, अंदर से? जिस देश में हम मुसलमान रहता है उसके कानून को मानना भी हमारे ऊपर फर्ज है। जो भी कानून सरकार बनाएगी हम उसको मानेंगे, सर झुका के मानेंगे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। पर दबे जुबान ये तो आता है कि मुसलमान के उस मजहबी तोहफा था 3 तलाक, या एक से अधिक बीवियां रख सकते थे, बीवियों के साथ अत्याचार कर सकते थे, जब मन किया तब छोड़ सकते थे। ये तो गलत ही तो था। देखिए, वो डिबेट बहुत दूसरी तरफ चला जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को लेकर के आरोप लगता है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं और उनको उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। उसको भी वो मजहब से जोड़ करके कहते हैं कि हम चाहे जितना भी बच्चे पैदा कर लें, हमें हमारा जो मजहबी अधिकार है ये अल्लाह ने फरमाया है। तो वो उनका ये कहना है कि नहीं, मुसलमानों की जो नीति है, नीयत है, वो अपना तादाद हिंदुस्तान में बढ़ाने का है। बेहिसाब बच्चा पैदा करो और इतनी संख्या बढ़ा दो कि जो हुकूमत हमें सहना पड़ रहा है मनमानी, जैसा कि आपने कहा, अभी मोदी की गवर्नमेंट में जो बदलाव आया है, खौफज़दा हैं बहुत सारी चीज़ें, उससे निजात मिले। आप सरगुजा अंचल के किसी भी कोने को देख लीजिए, वाड्रफ नगर में मुसलमान, प्रतापपुर जो जहाँ डेवलप एरिया है वहाँ मुसलमान, अंबिकापुर में तो मुसलमानों का बहुत हद तक एक हिसाब से गढ़ भी कह सकते हैं, छोटा सा, जिनमें ये भी कहा जाता है कि शह देने वाले बाबा साहब थे। चर्चाएं चलती हैं, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। आप उसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो आपका मसला है। सूरजपुर, मतलब इस सरगुजा संभाग को मैं देखूँ तो हर डेवलप एरिया जो है, बलरामपुर, रामानुजगंज, हर जगह मुसलमान पाए जाते हैं। चीन का जो नीति है, नीयत है, विस्तारवादी कंट्री के तौर पर जाना जाता है, अपना क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। वैसी चर्चाएं चलती हैं मुसलमानों को लेकर के। देश के भीतर मुसलमान भी अपना विस्तार करना चाहते हैं। देश के हर डेवलप एरिया में, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि हर डेवलप एरिया में अपना विस्तार चाहते हैं, हर जगह पे मुसलमान बसाना चाहते हैं। जंगल ज़मीन की रक्षा करने वाले लोग करते हैं कि अगर भारी तादाद में सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी कैटेगरी के लोग अगर की तादाद यहाँ पर बसावट होगी तो बढ़ेगा, तो यहाँ का 5वीं अनुसूची खतरे में आ जाएगा। ये आदिवासियों का कहना है भाई। मैं तो उनका पेशा कानून का अधिकार खतरे में आ जाएगा। सरकार को नियम बनाना चाहिए कुछ ना, हम 3 के समर्थन में हैं। अच्छा, आदिवासियों के समर्थन में? इसमें समर्थन में हूँ मैं। खलील उनका बचना जी, हाँ जी, खलील अहमद जी ये चाहते हैं कि सरगुजा की 5वीं अनुसूची जीवित रहे, वो उनकी संस्कृति बाकी रहे। मुसलमान बीफ खाते हैं, गाय की मांस खाते हैं, जो हिंदुओं का आस्था को चोट पहुंचता है, ऐसा कहना होता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या
आपके मजहब में अल्लाह का फरमान है क्या कि गाय का मांस खाएंगे तभी इबादत कबूल होगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आप जन्नत को जाएंगे? एक मैं जी, प्रश्न पर आ रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि आप हिंदू मुसलमान भाई भाई का नाम दिया जाता है, हमेशा चर्चाएं चलती हैं, मंचों पर बोल दिया जाता है, लेकिन हकीकत जो भी हो पर चर्चाएं तो चलती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक भाई का आस्था को ठेस पहुंच रहा है आपके बीफ खाने से, आपके मतलब आप अपने आप को मत मान लीजिएगा, मतलब एक मुसलमान को, तो उस चीज से दूरी नहीं बनाई जा सकती क्या? सवाल बहुत अच्छा है आपका। और